चलिए रुक करते खबरों की ओर। एमपी में सरकार के नुमाइंदे ही जनहितैषी योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। इसकी बानगी पोहरी की ग्राम पंचायत भोराना में देखने को मिली, जहां मृत लोग भी मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं और इनके खाते में बाकायदा मजदूरी का भुगतान भी हो रहा है। गांव के प्रीतम यादव और आनेका बघेल की मौत हो चुकी है, लेकिन उनका नाम मनरेगा के रजिस्टर में दर्ज है। इनके खातों से मजदूरी की भुगतान राशि भी निकाली जा रही है। मामला उजागर होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है। बता दें कि इस पंचायत का ये कोई पहला मामला नहीं है। गांव में कागजों पर सीसी रोड बन चुकी है, कागजों में गांव ओटीएफ घोषित है, लेकिन लोग अब भी बाहर शौच के लिए जाते हैं। तो देखिए, दादाजी 2020 में ही शांत हुआ, लेकिन लगातार सम्मान निधि की बात करें तो उनको जो मनरेगा का पैसा भी मिल रहा है, मजदूरी भी कर रहे हैं। वो तो कौन कर रहा है मजदूरी पर? मजदूरी साहब वो खत्म ही हो गई, तो मजदूरी करने कहाँ से आएंगे? नहीं तो अभी तो उनके अकाउंट से पैसा भी निकले हैं, मैंने सुना कि पैसे भी निकाल दिए। इस चीज़ से हमें कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मतलब ये तो ये कर्मचारी ने जिन्हें किया होगा, जो भी कुछ किया होगा तो नहीं वाले ने निकाल कैसे दिए ऐसे? नहीं तो लगातार बात करें तो खत्म हुई, उनको लंबा समय हो गया, फिर भी जहाँ की ग्राम पंचायत तो उनसे मजदूरी करवा रही है। आज वो उनकी गलती है, कैसे डलवा रही है मजदूरी? वो मजदूरी डलवा रही है, पर वे पैसे ने कौन निकाल रहा है? तब वो आदमी नहीं है तो वे पैसा कैसे निकल रहे हैं? 2 महीने पहले मजदूरी की है और भुगतान भी हो गया। तो मम्मी को खत्म हुए कितने साल हो गए? अभी 1 साल मान 1 साल हो गए। तो फिर मजदूरी किसने की? अपा मन ने कहा बताओ, मजदूरी तो हम करते नहीं तो वो मम्मी कर रही हैं अब अभी ये देखो मैं काला नाम बना रही है कागजन में। सर, मनरेगा में मृतकों से मजदूरी कराने का मामला आया, ग्राम पंचायत बोरानी में मामला आया, आपके संज्ञान में सर? हाँ, पेपर में एक खबर निकली थी जो वायरल होकर हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया था और उसको हमने संज्ञान में भी लिया है, साथ में नोटिस भी दिया है। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। आज हम इसलिए कह रहे हैं अजब और गजब, यहाँ मृत व्यक्ति भी मजदूरी करने को उतारू है। मामला पोहरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बोराना का है, जहाँ मृत व्यक्ति भी आज मजदूरी कर रहा है। यहाँ लगभग 3 वर्ष पहले मृत व्यक्ति प्रीतम यादव जो आज भी मजदूरी कर रहा है। यह पहला मामला नहीं है, ऐसा मामला पहले भी हो चुका है, जहां मृत महिला जो लगभग 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, वो आज भी मजदूरी कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों द्वारा किस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पौरी से अनादि टीवी के लिए हितेश जैन। देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है जनहित के लिए, लेकिन उसका फायदा जो है उसका जनता तक नहीं पहुंच पाता है और साफ तौर पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सरकार के इन सभी योजनाओं पर किस तरह से पलीता लगाते हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से खातों से जो रकम है वो निकाली गई है, मजदूरी का भुगतान भी किया गया। हालांकि जो मजदूर है वो मृतक है, 3 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, बावजूद इसके उसकी मजदूरी का पैसा बाकायदा उसके अकाउंट में पहुंचता है और वो पैसा निकाला भी जाता है और इसकी खबर किसी को भी नहीं है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और जो मृतक के परिजन हैं उनका कहना है कि 3 साल हो चुके हैं और बावजूद इसके अभी तक जो पैसा है मजदूरी का वो आ रहा है और निकाला भी जा रहा है और उन्हें इसकी खबर तक नहीं है। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता हितेश जैन जुड़ चुके हैं। हितेश, आजकल विकास शब्द जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इस तरह का विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में? आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार की योजना थी कि हर हाथ को मिले काम, माने हर गरीब को मिले काम, इसके अंतर्गत मनरेगा की शुरुआत 2016 में की गई थी कि हर गरीब को 100 दिवस का काम मिल सके। इसकी मजदूरी दर भी तय की गई थी और वर्तमान में 224 रुपए मध्य प्रदेश में इसकी मजदूरी चल रही। लेकिन गरीबों की यह योजना अधिकारी, कर्मचारियों, नेताओं की भ्रष्टाचार की योजना बन गई। हम बात कर रहे हैं पोहरी विधानसभा की ग्राम पंचायत भोराना की, जहां पर मृतक जिंदे लोग तो काम करते हैं, यहाँ मृतक भी काम कर रहे हैं और मजदूरी भी करके और मजदूरी का बाकायदा जो मजदूरी उनकी बनती है वो भी ले रहे हैं। जिस प्रकार से भोराने पंचायत में बात की जाए तो प्रीतम यादव एवं अनेगा, इनकी मृत्यु लगभग 2020-21 में हो चुकी थी।
लेकिन आज तक ग्राम पंचायत में बाकायदा मजदूरी कर अपना मजदूरी का भुगतान भी प्राप्त कर रहा है। जी। इसमें ऐसा नहीं है कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक दोषी है। इसमें पूरी विधानसभा में बात करी जाए तो उपयंत्री, जनपद सीओ और मनरेगा जो अधिकारी है वो इसमें सब लिप्त हैं, क्योंकि पूरी विधानसभा में ऐसा पहला मामला जो उजागर हुआ। इससे हमारी बात की जाए तो मनरेगा में कई ऐसी योजना होंगी जो इस भ्रष्टाचार योजना में चल रही होंगी, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल आंखें मूंद के इस योजना का मजा अपनी जेब भर के ले रहे हैं। वर्तमान में जब इस बात की खबर हम मीडिया के द्वारा हमने जब इसकी पूरी खबर बनाई, उसके बाद जब जनपद सीओ से इसका वर्जन लेना चाहा, लेकिन जनपद सीओ को इतना समय नहीं मिला कि मीडिया को इस मामले में बात कर रहे हैं। माने साफ तौर पर बात की जाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी पौरी भी इस पूरे मामले में लिप्त है। चलिए हितेश जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ माखन सिंह धाकड़ आरटीआई कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। माखन जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के भ्रष्टाचार इस पूरे इलाके में हो चुके हैं, पौरी में हो चुके हैं। आखिर कैसे इसका खुलासा हुआ और ये जो पूरी जानकारी है क्या किसी जिम्मेदार या कोई अधिकारी तक पहुंची है, ये पूरा मामले का संज्ञान, पूरा जानकारी? जी, ये कई बार हम अधिकारियों को, शासन प्रशासन को इस तरीके के मामले आईटीआई से जानकारी के लेकर कई बार उजागर किए हमने जी। और इसमें जी माखन जी, जब आपने ये सारा मामला जब अधिकारियों को, जिम्मेदारों को बताया था तो उनका क्या रुख था, क्या उनका कहना था इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, वो आश्वासन तो देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। आज तक कई मामले हमने कई ऐसे आईटीआई लगा के मामले उजागर किए हैं, उन पे आज तक कोई ऐसा गंभीर कोई संज्ञान नहीं लिया है कि किसी अधिकारी पे, कर्मचारियों पे उन्होंने कार्रवाई करी हो। जो विधानसभा में ऐसी कोई पंचायत नहीं है उसमें इस तरीके मामले में नहीं, प्रत्येक पंचायत में इस तरीके के मामले आए प्रतिदिन आ रहे हैं उसमें। जी माखन जी, क्या इसकी जानकारी कलेक्टर तक पहुंची है, क्या उनके संज्ञान में है पूरा मामला? क्योंकि लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं। ये कलेक्टर साहब का कई इस तरीके के मामले पहुंचे हैं वहां पे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माखन जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और कई भ्रष्टाचार के मामले हैं जो अधिकारियों तक पहुंचाए गए हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, कलेक्टर तक उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक इसे लेकर किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई है, एक्शन नहीं लिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों से जब बात की जाती है तो उनका क्या कुछ जवाब होता है। एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता हितेश जैन की। और हितेश, जब अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली गई तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस पूरी खबर बनाने के बाद मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पौरी गगन वाजपेयी से संपर्क किया। लगभग 3 दिन लगातार घूमने के बाद वो उनका इस मामले में कुछ नहीं बोला, लेकिन मनरेगा जो अधिकारी हैं उनसे सचिन गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने कही कि हम इस मामले में जांच करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी योजना में जब काम होता तो उसका मूल्यांकन होता, मूल्यांकन के बाद भुगतान किया जाता है। तो इस पूरे काम में जो अधिकारी हैं, चाहे वो उपयंत्री हो, मनरेगा अधिकारी हो या जनपद सीओ, जो सभी लिप्त हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जब पूरा मामला उठला के रोजगार सहायक द्वारा ये पूरा काम किया गया तो सरपंच ने अपने बातों में कई राज खोले के पंचायत में देखें तो शौचालय घोटाला भी है, आदर्श ग्राम के नाम पे सीसी डली वो भी नहीं है। माने ये सरपंच सचिव ने रोजगार सहायक पे साफ तौर पे इल्जाम लगाए, जो वीडियो में साफ तौर पे चलिए हितेश जी बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विशंभार भेड़िया जी सरपंच जी जुड़ चुके हैं पौरी से। सरपंच जी, जिस तरह से आप साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि आप पर किसी तरह का दबाव भी डाला जा रहा है और ये मामला कई बार आप उजागर कर चुके हैं, जिम्मेदारों तक पहुंचा चुके हैं, बावजूद इसके इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या सर? जी क्या सरपंच जी, जिस तरह से आपको हमने सुना था कुछ देर पहले, जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है, कई बार आपने इस मामले को उठाने का प्रयास किया लेकिन कोई भी जिम्मेदार इसे सुनने को तैयार नहीं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। नहीं सर, हमने नहीं लगाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी।
तो देखिए इस वक्त हमारे साथ आफका अंसारी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आफका अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। धन्यवाद मैम। आफका जी, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है मनरेगा की योजना पोहरी में, और जो वहां के लोग हैं उन्हें भी इसके बारे में जानकारी नहीं, जिनके परिवार के लोग मृत हो चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, फिर भी मजदूरी का काम किया जा रहा है, अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो परिवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर किस तक पहुंच पा रहे हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मैडम, जानकारी किसको होगी? जब से भाजपा आई है तब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है मैडम, और भाजपा है तो भ्रष्टाचार कैसे हो वो सब जानते हैं। मरे हुए लोगों का पैसा खाना, शमशान में तब लकड़ी दी जाती है, तब उसकी कुछ राशि ले ली जाती है। और अभी मेरे संज्ञान में जब मामला आया कि एक मनरेगा में मृत के नाम पर ये पैसे निकालकर ये भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है, इसमें जो भी अधिकारी लिप्त हैं। अंसारी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आशुतोष जैमिनी मंडल अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी अनादि टीवी में। आशुतोष जी, साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है मनरेगा योजना को लेकर जिस तरह से भेंट चढ़ रहा है ये, और अधिकारी जो हैं, जिम्मेदार जो हैं, इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, इस पर आपके क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी आशुतोष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर रुक कर लेते हैं अंसारी जी का। अंसारी जी, अपनी बात पूरी करिए आप। मैडम, ये भाजपा के लोग हैं, ये कभी टीवी डिबेट में नहीं आएंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी 8 साल में नहीं आए हैं और शिवराज सिंह जी अकबका रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जो लोग मौत के मुंह में जो लोग मर गए हैं, उनका पैसा निकालकर वो अपने पेट भरने में लगे हैं। इसमें जो भी अधिकारी लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक जानकारी दे दूं, आशुतोष जी ने तो इस पूरे मामले का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला आया ही नहीं है। तो फिर ये आपके चैनल पे क्यों चल रहा है? अगर ये लोग खंडन कर देते हैं और फिर ये ऐसी वारदातें, ऐसी चीजें आती हैं सामने, तो टीवी चैनल्स पागल बना रहे हैं या फिर जनता को बेवकूफ ये अधिकारी बना रहे हैं? ये क्या है? जो भी चीजें हैं साफ सुथरी होनी चाहिए, और कांग्रेस हमेशा साफ सुथरी चीजों पर बात करती है, ना कि झूठ कर और लाग लपेट करके बात करती है मैडम। चलिए अंसारी जी, अभी पूरा मामला आपके संज्ञान में, भले बीजेपी से स्वीकार नहीं रही, लेकिन जिस तरह विपक्ष का आप लोग जिस तरह विपक्ष के तौर पर आप हर जनता के मुद्दे को बखूबी उठा रहे हैं, तो ऐसे में अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप इस मुद्दे को किस तरह से उठाएंगे? देखिए मैडम, हमारे संज्ञान में जो मामले आते हैं, और हम सड़क पर लड़ते हैं, ना कि हम कागजों पर लड़ते हैं। हम जनता के साथ डटकर लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से ये मामले पर भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आगे बढ़कर इस पर अपना एक्शन लूंगा और अपने वरिष्ठ नेतृत्व से संपर्क करके। अंसारी जी, इस वक्त हमारे साथ पोहरी से एसडीएम जी जुड़ गए हैं, शिवदयाल धाकड़ जी। शिवदयाल धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है, जिस तरह से मनरेगा योजना को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? 3 साल हो गए हैं, मृतक मजदूर के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, परिजनों को इसकी खबर नहीं है, और आखिर ये पैसा कौन निकाल रहा है इसकी जानकारी भी किसी जिम्मेदार को नहीं है। जी शिवदयाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, कोई भी जिम्मेदार, बीजेपी की अगर बात की जाए या एसडीएम की बात की जाए, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, साफ तौर पर इस पूरे मामले का खंडन कर रहे हैं लगातार। और देखिए, जो हमारे साथ इस वक्त अंसारी जी जुड़े हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से। एक निवेदन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, चाहे भाजपा के लोग हों, भाजपा सरकार हो, भाजपा सरकार के जो प्रशासन में है अधिकारी हैं, मैं सरासर इन पर आरोप सीधे रूप से लगाना चाहता हूँ। इन्हीं की निगरानियों में भ्रष्टाचार संभव है। ये कोई ऊपर से कोई अलग से आदमी नहीं आता है, चाहे वो सरकारी बॉडी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे इनकी भाजपा की सरकार हो, भाजपा के नेता हो, ये सब अपने पेट भरने में लगे और जनता तैयार होकर बैठी है। बहुत साल हो गए इन्होंने लूट लिया है, पूरे देश को लूटने वाली भाजपा सरकार, चाहे प्रदेश को लूटने वाली भाजपा सरकार अब नहीं बचने वाली है, और 6 महीने और बाकी हैं। और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनी, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक का भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो गद्दार हैं, जिन्होंने गद्दारी करके अपने पेट भरने में लगे हैं, उनके ऊपर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना संभव है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वासन देता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं।
चलिए अंसारी जी, इस वक्त हमारे पास साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगन वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। गगन जी, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में, किस तरह से पोहरी में मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार हुआ है? 3 साल हो गए हैं कि मजदूर को मरे हुए और बावजूद इसके उसके अकाउंट में बकायदा पैसे आ रहे हैं और निकाले भी जा रहे हैं और उसके परिजनों को इसकी खबर नहीं है। कहाँ का मामला है? जी, पोहरी का मामला है ये। पोहरी में कहाँ का? हमारे पंचायतवार काम होता है ना हम लोग के यहाँ। जी, ग्राम पंचायत भौराना। नहीं, अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं था। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर अगर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका अंसारी जी, उनको तो ये पूरा मामला जानकारी में है। नहीं तो अंसारी जी को मुझसे एक बार चर्चा तो करनी थी, या ग्राम पंचायत की जगह जनपद में आके बात तो करनी थी। वो आप बात कर सकते हैं उनसे वाजपेयी जी। हाँ अंसारी जी, आप अपनी बात रखिए। इन चीजों पर बात नहीं की जाती है माननीय अधिकारी महोदय। शिकायत तो की जाती है, ब्लॉक अध्यक्ष की शिकायत तो की जाती है। इतना बड़ा मामला आपके पास शिकायत में आएगा जब ये इतने बड़े चैनल पर ये बातचीत चल रही है और आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में नहीं आ रही है। अपने चैनल के पूर्व मुझे संज्ञान में कौन लाएगा भाई? किसी ना किसी को तो शिकायत करनी पड़ेगी ना। आपको हम शिकायत नहीं करेंगे। अब आपके नेतृत्व में ही अगर ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो हम शिकायत क्यों करेंगे? नेतृत्व में नहीं होते, नेतृत्व में नहीं होते। आप शब्द सही उपयोग करें, नेतृत्व में नहीं होते। ये आपकी राजनीतिक भाषा है, ये आपकी राजनीतिक भाषा है, और ये आपकी राजनीतिक भाषा है। तो इस पर ये नहीं होती। आंदोलन भी करना पड़े, आगे बात करेंगे। खड़ा होना पड़े तो हमें होना पड़ेगा। आप मेरे कार्यालय में आके आपको जो कहना है मेरे कार्यालय में आके शिकायत करें। गगन जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं आपके कार्यालय में टीवी चैनल पे दे दिया। नहीं गगन जी, जनता आपसे जवाब मांग रही है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जनता जवाब मांग रही है, आपको जवाब देना होगा यहाँ पर। आप शांत रहे, टीवी चैनल पे बात करूंगा मैं, बात करने दो। गगन जी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये कोई 2-3 महीने का नहीं, 3 साल से हो रहा है और ये मामला आपके संज्ञान में नहीं है। मैं 4 महीने से यहाँ पे आया हूँ मैडम, और आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया। मैं इसकी जांच करूंगा और दिखाऊंगा क्या मामला है ना। नमस्कार। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि 4 महीने हुए उन्हें यहाँ पर आए हुए, उनको ट्रांसफर लिए हुए और उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। अब जब संज्ञान में उनके मामला आया है, उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया है कि अब वो जानकारी इसकी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। आपको बता दूं, चाहे ये अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पूरी भाजपा हो, ये पल्ला झाड़ेगी। इनके पास जमीन पर कुछ बचा नहीं है। लेकिन अंसारी जी, वो तो कह रहे हैं इनको सिर्फ 4 महीने हुए यहाँ पर आए हुए, इसकी जानकारी 4 महीने में 4 दिन में अधिकारी को आने में सब चीजें समझ में आ जाती हैं। 4 महीने बहुत होते हैं जी, ये 15 महीने का जवाब पूछते हैं। मैं अधिकारी को नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा सरकार के नेताओं को कह रहा हूँ। ये 18 साल राज करने के बाद और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार गिरने के बाद ये कहते हैं कि 15 महीने में क्या किया। तो हम भी तो इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने 4 महीने में आके क्या किया, आपने 18 साल में क्या किया। ये मंत्री जी यहाँ से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, इन्होंने क्या महल बना दिए कि पोरी में विकास कर लिया। ये सवाल पूछने का काम हमारा है मैडम। ये हमारे जवाब नहीं दें तो ये जनता के काम तो करें। ये उल्टा ये विपक्ष से पूछा जाता है कि ये जवाब दीजिए, आपने क्या किया, कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। अरे भाई, सत्ता में आप लोग हो, केंद्र में आप लोग हो, प्रदेश में आप लोग हो, केंद्र से लेके पूरे देश को लूटने में ये जो योगदान भाजपा और भाजपा के नेता कर रहे हैं, ये समूचा देश जानता है और अब तो पूरी दुनिया में उजागर हो गया मैडम। चलिए अंसारी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और ये किसी से छुपा नहीं है। हमने देखा बीजेपी से मंडल अध्यक्ष जी में पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने बातचीत नहीं की। उसके बाद कार्यपालन अधिकारी ने भी कहा कि उनके मामला संज्ञान में नहीं है। एक के बाद एक एसडीएम से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने भी बात नहीं की। अब आप ये मुद्दा पूरा सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रशासन तो यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए मैडम, इसके लिए हमें जो भी संभवतः जो भी हमें करना होगा वो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। और आजकल का सिस्टम तो ये है, मौन है, ये तो कान बंद कर लेते हैं, बंद और आंखें बंद कर लेते हैं। हमने तो सब कुछ कर दिया। जनता बेवकूफ नहीं है मैडम, और कर लीजिए 5 महीने आपको देते हैं। 5 महीने बाद जब जनता ईवीएम वोट के माध्यम से वोट देगी तब इनको पता पड़ेगा। जी, एक विपक्ष के तौर पर आप एक्शन क्या लेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। जी अंसारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए,
हमारा संपर्क टूट गया अंसारी जी से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हितेश जैन बने हुए हैं। हितेश, हमने देखा किस तरह से अधिकारियों से, जिम्मेदारों से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जब हमने ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अंसारी जी से पूछा कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन एक्शन क्या लेगी कांग्रेस, अब विपक्ष के तौर पर क्या एक्शन लेगी ताकि जनता के हित में कोई काम हो सके, जनता को इंसाफ मिल सके, इस बात पर उन्होंने फोन काट दिया। जिस प्रकार से बात की जाए कि जो योजना मनरेगा है, इसमें मजदूरों को जो रोजगार देने की सरकार की योजना है, इसमें सभी जो अधिकारी अपनी अपनी बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि सभी इस योजना में कुछ ना कुछ मलाई ले रहे हैं, इसलिए ये दूर भाग रहे हैं। बात की जाए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की, तो लगभग 3 दिन लगातार संपर्क करने के बाद इनके मामले में जब मीडिया लगातार बात करना चाह रही है, तो इनने इस मामले में कोई बात नहीं की, जबकि चैनल पर वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मुझको इस मामले में संज्ञान में नहीं है। अब इस पूरे मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूरी जानकारी है कि क्या मामला है, तो क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है ऊपर से नीचे सभी अधिकारी मिले हुए हैं, एक भी ऐसा कोई अधिकारी नहीं है कि इसमें नहीं मिला हुआ। बिल्कुल हितेश जी, हम इसे अंदाजा लगा सकते हैं, जो जिम्मेदार है जब उन्हें ही इस चीज का संज्ञान नहीं, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं, तो फिर वहां की जनता की क्या हाल होंगे, और बाकी जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है वो किस तरह से चल रही होंगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार के नुमाइंदे किस तरह से जनता की योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं, और इसकी बान की पौरी की ग्राम पंचायत भुराना में हमें देखने को मिली। हमने वहां पर एसडीएम से बात करने का प्रयास किया, मंडल अध्यक्ष बीजेपी से बात करने का प्रयास किया, कार्यपालन अधिकारी ने यह बोल के पल्ला झाड़ दिया कि 4 महीने ही सिर्फ उन्हें हुए हैं वहां पर ट्रांसफर लिए, इसलिए उनको इसकी जानकारी नहीं है। और तमाम अधिकारी जिनसे बात करने का प्रयास किया गया, उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो अब देखने वाली बात होगी, ये जो विपक्ष जो लगातार ये आरोप लगा रहा था कि भाजपा है तो भ्रष्टाचार है, ऐसे में सरकार तक ये बात कैसे पहुंचेगी, जनता जो इंतजार कर रही है इंसाफ का, वो इंसाफ जनता को कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह से योजनाएं जनता तक पहुंचे, इस पर लगातार अपनी निगाहें बनाए भी रखते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार पोहरी में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले को किस तरह से लेते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।